ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे मामले को पर्सपेक्टिव में समझने के लिए। ये रिसर्च बेहद काम की है। ये रिसर्च क्या हमारे संदर्भ में भी काम की है, और अगर हमारे संदर्भ में काम की है तो वायरस से लड़ाई में हमारी ताकत दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि अभी जहां एक आदमी को डबल डोज के बारे में सोचा जा रहा है, वहां संक्रमित व्यक्ति को अगर डोज लगने से वाकई ये फायदा मिलता है तो हमारी ताकत वाकई दोगुनी हो जाने वाली है। क्यों कह रहा हूं मैं, ये देखिए। पेंसिल्वेनिया पेन यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की। वायरस से लड़ाई के बाद इंसान के शरीर में कुदरती एंटीबॉडी बनते हैं, नेचुरल एंटीबॉडी बनते हैं, और उसमें क्या होता है, उसमें टी किलर सेल्स होते हैं, जो इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं हमारे अंदर की, उनको मारने का काम करती हैं वो। और मेमोरी बी सेल्स होती हैं। मेमोरी बी सेल्स क्या करती हैं, वो याद रखने का काम करती हैं कि किस तरह का दुश्मन आया था, और अगली बार अगर ये दुश्मन आता है तो हमको किस तरीके से के हथियार को तैयार रखना है इसको मारने के लिए। पेन इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी की स्टडी में बहुत बड़ा दावा किया गया है। इसमें दावा यह है कि जिसने कोरोना को हराया उसके पास पहले से ही एंटीबॉडी होती है, और वो जो मैंने आपको बताया था, मेमोरी सेल्स, वो याद रखती हैं कि कौन सा दुश्मन आया था। लिहाजा जैसे ही ट्रिगर किया जाता है वैक्सीन के एक डोज से, गजब का इम्यून रिस्पांस वहां से तैयार करती है बॉडी, क्योंकि वहां कुछ सेल्स को, जो मैंने आपको बताया मेमोरी बी सेल्स, वो याद रखती हैं। जैसे ही थोड़ा सा ट्रिगर मिला उस वैक्सीन से, आपने एक डेड वायरस को इंजेक्ट किया अंदर, तुरंत वो सेल सक्रिय होती हैं और इम्यूनिटी को बढ़ा देती हैं काफी ज्यादा। अमेरिका, इटली, जर्मनी, इजराइल की रिसर्च में भी ऐसा ही दावा किया गया है कि जिन लोगों को पहले संक्रमण हुआ उनको जब वैक्सीनेट किया गया तो बहुत जल्दी से बढ़िया इम्यूनिटी रिस्पांस मिला। वैक्सीन का पहला डोज शरीर में पहले से मौजूद इम्यूनिटी को और ज्यादा बढ़ा देता है। फ्रांस में, स्पेन में, इटली में, जर्मनी में स्टडी के बाद वैक्सीन की स्ट्रैटेजी को बदला गया है। इजराइल का कोरोना को मात देने वालों को एक डोज देने का फैसला भी इसी स्टडी की बेसिस पे है। भारत में इस स्टडी को लेकर अब तक कोई रिसर्च नहीं की गई है। रिसर्च के मामले में, वायरस रिसर्च के मामले में डॉक्टर सिन्हा भी अभी ये कह रहे थे कि जीनोम सीक्वेंसिंग जिस तरीके से होनी चाहिए थे हिंदुस्तान में, वो बहुत पीछे, बाहर कम से कम 15-20% हो रही है सैंपल्स के मामले में, और यहां पर बहुत ज्यादा कम। अब इस मामले में क्या हिंदुस्तान में भी इससे उम्मीद जगती है स्टडी से? जरा इस बात को भी लेकर चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास। डॉक्टर धीरज, ये हिंदुस्तान के संदर्भ में एप्लीकेबल है क्या? नहीं, अभी एप्लीकेबल बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर टेस्टिंग बहुत कम है। और जो जीनोम सीक्वेंसिंग की आप बात कर रहे हैं वो इसलिए जरूरी है कि आप रेयर ट्रेट को पिक करके अपनी नई बूस्टर वैक्सीन शॉट को आप ऑल्टर करेंगे। यूके, यूएस, कनाडा, अलग अलग जगह इसका कमांड सेंटर है, जिसे हम जीनोमिक इंफॉर्मेशन बोलते हैं। हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स का ये पार्ट होता है और इसको क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो मैं पिछले पॉइंट रेज करना चाह रहा था, जो वैक्सीन टैक्सी की बात कर रहे हैं, और माइक्रो सेंटर्स फॉर वैक्सीनेशन, मतलब एक छोटे मोहल्ले, हर मोहल्ले में वैक्सीनेशन का छोटा सेंटर, और कई ऐसे वृद्ध लोग हैं जो आ नहीं पा रहे। तो क्यों नहीं हम अपने हाई स्कूल, एक आदमी को अगर वैक्सीन एडमिनिस्टर करेंगे कि आप ट्रेनिंग 3 घंटे में आप ट्रेन कर सकते हैं, घर घर जाके भी वैक्सीन दी जा सकती है ऐसे वृद्ध लोग जो नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि गैदरिंग्स, जो वैक्सीनेशन साइट पे गैदरिंग्स हो रही हैं, वो भी एक कम्युनिकेबल सेंटर बन सकता है कि डिजीज फैल जाए। ये बहुत खतरनाक चीज है। अब आपका जो आप सवाल रेज कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि भारत में टेस्टिंग कम है और रिसोर्सेज अभी कम है, तो क्या आप उतना एलोकेट करके एंटीबॉडी ट्रैक करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे किसको दें किसको ना दें? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर ये साइंस बैक करती है थोड़ा सा। लेकिन ये जो पेन यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, मैं इस संदर्भ में समझना चाहता हूं कि अभी जितने नोन म्यूटेशंस हैं, जाहिर उनको ख्याल में रखते हुए ये वैक्सीन तैयार की गई होगी, और ये माना गया कि जो पहले से संक्रमित हुए हैं वो उनके अंदर बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिस्पांस आता है पहली ही डोज में। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।